सूरज के हालात अच्छे नहीं थे। सूरज अभी नौकरी की तलाश में है। घर के हालात ठीक ना होने के कारण उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई। पहले वो किसी कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब छोटे शहर में उसके लिए कोई काम नहीं है। वह निराश है। एक शाम घर वापस जाते वक्त उसको झाड़ियों में एक किताब दिखाई देती है। वह एक रहस्यमयी किताब है। सूरज उस किताब को उठाकर देखता है। उसके कवर पर लिखा होता है, जो भी यह किताब खोलेगा, यह किताब चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल देगी। सूरज को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वह उसे घर ले आता है और किताब के पन्नों को देखना शुरू कर देता है। किताब में लिखा होता है, अगर आप गरीबी से परेशान हैं तो आप अब अमीर बन सकते हैं। फिर उसे किताब के ऊपर एक लॉटरी की टिकट का नंबर लिखा मिलता है। सूरज लॉटरी की टिकट लेने जाता है। खोजने के बाद उसे उसी नंबर की टिकट मिल जाती है। फिर उसकी बहुत सारे पैसों की लॉटरी लग जाती है। अब किताब में आगे जो लिखा होता है, सूरज वही करता है। किताब उसे एक गाड़ी लेने को कहती है। सूरज उसी तरह ही करता है। धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में ही सूरज की 50 गाड़ियां चलने लगती हैं। सूरज अब अरबपति बन चुका होता है, सुकून की जिंदगी में आकर। अब सूरज किताब के नियम भूलने लग जाता है। फिर एक दिन सूरज एक बहुत ही अहम नियम को भूल जाता है। किताब की यह एक शर्त थी कि उसे रोज एक बार खोलकर याद किया जाए, लेकिन सूरज पैसों के नशे में एक दिन किताब खोलना भूल जाता है। फिर जब उसके अगले दिन सूरज किताब खोलता है तो उसे किताब की शर्त ना मानने की वजह से किताब उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान करने को कहती है, वह भी 2 दिन के भीतर। लेकिन सूरज को लालच आ जाता है। वह किताब की बात नहीं मानता। फिर उसकी बात ना मानने पर किताब उसे आखिरी चेतावनी देती, लिखती है कि अगर उसने मेरा नियम ना माना तो उसकी सारी दौलत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सूरज को अब गुस्सा आता है। वह उस किताब को लेकर फिर जंगल में फेंक देता है। फिर सोचता है कि अगर वह ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन उसकी एक गाड़ी किसी नेता के घर की दीवार तोड़ देती है। फिर सूरज पुलिस कचहरी के चक्कर में फंसकर जेल भी जाता है। धीरे धीरे किताब ने जो बोला था वही होता है। फिर सूरज अपने पहले ही वाले हालात में लौट आता है। कुछ दिन बाद वह फिर से उसी ही किताब को खोजने दोबारा जंगल में चला जाता है, लेकिन उसे वह किताब नहीं मिलती। शायद अब वह किताब दूसरे किसी का भविष्य बदल रही होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। साथ में यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।